नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इसका हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। बुद्धिर्बलवती सदा। प्रस्तुत पाठः सुख सप्ततिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा सगृहीतोऽस्ति। यह पाठ सुख सप्तति इस कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इस पाठांश में बुद्धिमती नाम की एक स्त्री की बुद्धिमता का वर्णन है, जो अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ वन के मार्ग से अपने पिता के घर जा रही होती है। रास्ते में सा पुरतः समागतम व्याघ्रमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। रास्ते में उसको एक बाघ का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वह अपनी चतुराई के बल पर बाघ को भगा देती है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंहः नामः राजपुत्रः वसति स्म। तत्र अर्थात वहां देउल गांव में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एकदा अर्थात एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उस राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे अर्थात रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा वह बुद्धिमती, एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ देखी। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा, वह बाघ को अपनी ओर आते देखकर ध्राष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने अपने पुत्रों को ध्राष्टर्यात् बहाने से, चपेटया प्रहृत्य चपेटा लगाते हुए, चपत लगाते हुए, झापड़ मारते हुए बोली, कथमे कैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम एकैकसो, क्यों एक एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथ झगड़े कर रहे हो, अर्थात क्यों तुम लोग एक एक बाघ खाने के लिए झगड़े कर रहे हो। अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम। अयम एकह, यह तो एक ही बाघ है, तावत तो विभज्य भुज्यताम, इसी को तुम लोग बांट करके खा लो। पश्चात बाद में, अनयोः द्वितीयः कश्चिल् लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कहीं देखेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदीयमिति, बाघ मारने वाली है ऐसा सोच करके, व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो नष्टः, वह भय से घबरा गया और वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। श्लोक में निज बुद्धिया सा भामिनी, निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, सा अर्थात वह बुद्धिमती, भामिनी सुंदरी, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, व्याघ्रस्य भयाद बाघ के डर से, विमुक्ता मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्योपि अन्य लोग भी, लोके इस संसार में,
अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धिमान लोग इस संसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी महतो भयात, बड़े से बड़े भय से मुच्यते, मुक्त हो जाएंगे। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन्नाह। डर के मारे, भय से घबराए हुए बाघ को देखकर कश्चित धूर्तः श्रृगालः, कोई धूर्त सियार हसन्नाह, हसन आह, हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ डर से भाग रहे हैं। व्याघ्र, तब बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे सियार तुम भी जाओ, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान में जाकर के छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि जो बाघ मारने वाली है हमने शास्त्रों में सुना है, तया हम हंतुम आरब्धः, वही हमको मारना चाह रही थी, परंतु गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, गृहीत कर जीवितो यानी कि कर अर्थात हाथ पर, गृहीत ले करके, जीवितः जीवन, अपने हथेली पर जीवन को रख करके, तदाग्रतः उसके आगे से, शीघ्रम नष्टः शीघ्र ही मैं भाग गया। श्रीगालः, तब सियार बोलता है, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो आश्चर्यजनक बात कही। यन की मानुषादपि विभेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो, तुमने तो आश्चर्य वाली बात कर दी, तुम बाघ होकर भी मनुष्य से डरते हो, यह तो आश्चर्य वाली बात है। तब बाघ बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावे कैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव मया, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही देखा गया। क्या देखा गया? सात्म पुत्रा वे कैकसो, अपने पुत्रों को वो क्या कर रही थी? चपेटया प्रहरंती, चपत लगा रही थी, झापड़ से मार रही थी। क्यों? माम अत्तुम कलहाय मानव, क्योंकि वो मुझे खाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। जम्बुकः, तब सियार बोल रहा है, स्वामिना, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहां वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहां चलिए। व्याघ्र, त्वं पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखपीक्ष्यते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। हे बाघ, त्वं पुनः तत्र गतस्य, हम लोग वहां चल करके पुनः देखते हैं, सा सम्मुखम पीक्षते, यदि वह सामने देख कर भी कुछ न करे, तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति, तो मैं आपके द्वारा हंतव्य होऊंगा, यानी कि मारने योग्य होऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सियार बाघ को कह रहा है कि हे स्वामी, आप फिर से उस स्थान पर चलिए, वह धूर्त स्त्री है, वह आपको डरा रही है, इसलिए फिर से चलिए, और अगर वहां देख करके आपको भाग ना जाए तो फिर आप मुझे मार देना। व्याघ्र, तब बाघ बोलता है, श्रीगाल, हे सियार, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे मुक्त्वा अर्थात छोड़ करके, यासी भाग जाओगे, तदा बेलाप्य बेला स्यात्, तो बेला अपि बेला स्यात्, अर्थात समय भी असमय हो जाएगा, अर्थात अनुचित हो जाएगा, मैं संकट में पड़ जाऊंगा। जम्बुकः, तब सियार बोलता है, यदि एवं, यदि इस प्रकार की बात है, तरही तो माम निज गले बद्धवा, मुझे अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, जल्दी चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा करके, अर्थात अपने गले में सियार को बांध करके जंगल को गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा, सियार के सहित पुनः बाघ को आते हुए दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, वह बुद्धिमती जो राज सिंह की पत्नी थी, वह सोचने लगी,
जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक कृत उत्साहाद, इस सियार के द्वारा उत्पन्न किए गए उत्साह से उत्साहित बाघ से कथम मुच्यताम, किस प्रकार मुक्ति मिले, किस प्रकार मैं छुटकारा पाऊंगी। परम प्रत्युत्पन्न मतिः सा जम्बुक माक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परम परंतु प्रत्युत्पन्न मतिः, तुरंत जिसमें समाधान निकल आए ऐसी बुद्धि वाली, सा अर्थात वह बुद्धिमती, जम्बुकम आक्षिपति, वह सियार को आक्षेप करती हुई, अंगुल्याह, अंगुली से तर्जयंती, डांटती हुई, उवाच, बोली, रे रे धूर्तः त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, त्वया, तुम्हारे द्वारा तो, मह्यम, मुझे, पुरा, पहले, व्याघ्रत्रयम दत्तम, 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास्य अद्यैकमानीयम कथम यासी वदाधुना। विश्वास दिला करके कि मैं आपको और बाघ दूंगा, तुम एकम आनीय, एक ही ला करके, कथम यासी, कहाँ जाते हो, बद अधुना, बताओ, तुमने मुझे और भी बहुत बाघ देने के लिए कहे थे और लिया तुम एक ही रहे हो, और लिया करके कहाँ जाओगे, बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। ऐसा कह करके, इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके वह बुद्धिमती, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, बुद्धिमती वह बाघ मारने वाली तेजी से दौड़ी, तूर्णम धाविता, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। इसके बाद गले में बंधे श्रृगाल के साथ, सियार के साथ वह बाघ सहसा नष्टः, भाग गया, वहां से अचानक भाग गया डर के मारे। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती, वह बुद्धिमती, व्याघ्रजात भयात, बाघ के द्वारा उत्पन्न भय से, पुनरपि, फिर, मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, बुद्धि ही बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है, सर्वकार्येषु सर्वदा, सबसे बलवान और सभी कार्यों में बुद्धि ही सहायक होती है और सबसे बलवान होती है। इस कहानी का सार ये है कि शारीरिक बल से अधिक बुद्धि शक्तिशाली होती है। समय पर सही उपाय अपनाने से मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी बच सकता है। इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती कहाँ बाघ को देखी, तो उत्तर होगा गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, सुंदरी किससे विमुक्त हुई, तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हुई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सभी सब कार्यों में कौन बुद्धिमान होती है, तो उत्तर है बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है, तो उत्तर होगा मानुषात्, मनुष्य से। प्रत्युत्पन्न मतिः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्न मतिः अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि वाली, तेज बुद्धि वाली, जिसके दिमाग में तुरंत समाधान आ जाए, ऐसी बुद्धि वाली बुद्धिमती नाम की स्त्री किसको आक्षेप करती हुई बोली, तो उत्तर होगा जम्बुकम अर्थात सियार को आक्षेप करती हुई बोली। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। बुद्धिमती केन उपेता
पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसको साथ लेकर अपने पिता के घर की ओर चली? तो उत्तर है बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चली। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोच करके भाग गया? इयं काचित् व्याघ्र मारी। यह कोई बाघ मारने वाली है। इति विचार्य यह सोच करके व्याघ्रः पलायितः बाघ भाग गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। संसार में बड़े से बड़े डर को किससे दूर हो सकता है? तो उत्तर है लोके महतो भयात्। संसार में बड़े से बड़ा डर बुद्धिमान मुच्यते बुद्धिमान के द्वारा दूर किया जा सकता है। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है? तो उत्तर है भवान कुतः भयात् पलायितः। आप कहाँ से डर के भाग रहे हैं? इति वदन यह बोलते हुए जम्बुकः सियार व्याघ्रस्य उपहासं करोति बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रृगालं किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को क्या बोलती है? बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को बोलती है यत कि त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम। तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास के कारण अद्य आज एकम आनीयम एक लेकर के कथम यासी कहाँ जाते हो? इति अधुना वद यह अभी बताओ मुझे। इस प्रकार बोला गया था बुद्धिमती के द्वारा सियार को। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहते थे। तो प्रश्न बनेगा कौन नाम के रहते थे? तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती चपेटया अर्थात झापड़ से पुत्रों पर प्रहार करती है। तो प्रश्न बनेगा किससे पुत्रों को प्रहार करती है? बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। बाघ को देख करके धूर्त सियार बोला। तो यहाँ प्रश्न बनेगा किसको देख करके धूर्त सियार बोला? कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। अगला है त्वम मानुषात् बिभेषि। तुम मनुष्य से डरते हो। तो प्रश्न बनेगा तुम किससे डरते हो? त्वम कस्मात् बिभेषि। पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा मुझको 3 बाघ दिए गए थे। तो प्रश्न बनेगा पूरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम। किसको 3 बाघ दिए गए थे? चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। नीचे दिए गए वाक्यों को घटना के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर क्रम से लिख दिया गया है और इन वाक्यों का अर्थ पाठ पढ़ते समय बता दिया गया है, वो आप देख लेंगे। 5वां प्रश्न है संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। या तो संधि करना है या तो संधि विच्छेद करना है। पहला है पितुर्गृहम। तो इसका होगा पितुः प्लस गृहम। एक एकः। इसका संधि विच्छेद होगा 1 + 1। अन्यः अपि। तो इसका संधि होगा अन्योपि। इति उक्त्वा। इसका संधि होगा इति उक्त्वा। यत्र आस्ते। इसका संधि होगा यत्रास्ते। छठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ कोष्ठ से चुन करके लिखना है। तो ददर्श अर्थात देखा। तो इसका होगा दृष्टवान। जगाद कहा। यहाँ पर होगा अकथयत। इसका भी अर्थ होगा कहा। ययौ गया। तो ये इसका होगा गतवान। अत्तुम खाने के लिए। तो इसका हो जाएगा खादितुम। मुच्यते मुक्त होता है। तो इसका होगा मुक्तो भवति।
इक्षते देखता है, तो यहाँ होगा पश्यति अर्थात देखता है। 7वां प्रश्न है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुन करके इसका पर्याय लिखना है। जैसे वनम, इसका हो जाएगा काननम अर्थात जंगल। श्रृगालः, इसका होगा जम्बुकः अर्थात सियार। शीघ्रम अर्थात जल्दी, इसका होगा सत्वरम, दोनों का अर्थ होगा शीघ्र। पत्नी भार्या, दोनों का अर्थ ही होता है पत्नी। गच्छसि यासि, जाते हो। अगला प्रश्न है पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुन करके उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे प्रथमः, इसका हो जाएगा द्वितीयः। उक्त्वा, इसका हो जाएगा श्रुत्वा। अधुना, इसका हो जाएगा पश्चात। अवेला, इसका होगा वेला। बुद्धिहीना, इसका होगा बुद्धिमती। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।